हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सफ़ीर अहमद यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सफ़ीर अहमद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने हेडिंग टैग्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, और उस हेडिंग टैग में भी हम H1 के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जब भी हम H1 लिखने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा H1 है वो SEO फ्रेंडली है या नहीं, जो सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि जो हमारा H1 होता है ये सबसे पहले वेब पेज के ऊपर नज़र आता है। तो यूज़र जब भी H1 को पढ़ेगा तो अगर हमारा H1 यूज़र को इनकरेज करे तब ही यूज़र हमारे उस वेब पेज के बाकी कंटेंट को पढ़ेगा। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने H1 को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ लिख सकते हैं। तो जिस तरह हमारा टाइटल टैग होता है इसी तरह हमारा हेडिंग टैग भी होता है। जो हमारा टाइटल टैग होता है वो बेसिकली हेड में होता है, और जो हमारा एच टैग होता है, हेडिंग टैग होता है, ये बेसिकली हमारे वेब पेज की बॉडी में होता है। और टाइटल जो है वो हमें कंटेंट में नज़र नहीं आता, और इसी तरह जो हमारा H1 होता है या H2 या H3 होते हैं वो बेसिकली हमारे कंटेंट में नज़र आते हैं। और जो हमारा टाइटल टैग होता है ये बेसिकली हमारी जो वेब पेज के ऊपर टैब में भी नज़र आता है। और बेसिकली जब हम किसी कीवर्ड को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो जो हमारा सर्प होता है उसके ऊपर हमें टाइटल टैग इजीली नज़र आते हैं। तो गैस, जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं ये बेसिकली H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हमारा टैग होता है वो H1 होता है। ठीक हो गया, H1 को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी हम कुछ बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स के जिनको हम अगर यूज़ करके हम अपना H1 लिखते हैं तो वो क्रॉलर के लिए भी बेहतर होगा, और क्रॉलर के साथ जो हमारे यूज़र होंगे उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने जो H1 लिखा है क्या वो डुप्लीकेट तो नहीं है, कि जब एक पेज के ऊपर हमने अपना H1 लिखा, फिर इसी तरह हमने अपने दूसरे पेज के ऊपर भी H1 लिखा, जो हमारा H1 हमारे पेज 1 के ऊपर था वही सेम हमारा H1 दूसरे पेज पर भी हो, और इसी तरह हमारे तीसरे पेज के ऊपर भी वही सेम H1 हो। तो हमें इस तरह बिल्कुल नहीं करना। जब क्रॉलर सेम H1 पढ़ता है तो उसको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र आकर गूगल के ऊपर एक कीवर्ड लिखता है और उस कीवर्ड को हमने अपने पेज 1 के H1 में भी लिखा हुआ है, पेज 2 के H1 में भी लिखा हुआ है, और इसी तरह पेज 3 के H1 में भी लिखा हुआ है। तो गूगल का बोट हमारे कौन से पेज को शो करवाएगा, पेज 1 को, पेज 2 को या पेज 3 को, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारा H1 है वो हर पेज पर डिफरेंट हो। जो हमारा टाइटल होगा और जो हमारा H1 होगा ये बिल्कुल सेम ना हो, लेकिन तकरीबन मिलते जुलते हो, ताकि जब यूज़र आके हमारा H1 पढ़े तो यूज़र को ये पता चल जाए कि ये जो नीचे कंटेंट लिखा हुआ है वेब पेज के ऊपर ये इसके बारे में है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी पेज एट द टॉप, मतलब कि जो हमारा H1 होता है हमें इसको अपने वेब पेज के टॉप के ऊपर लिखना है। जो हमारा H2 होता है ये नहीं कि हम उसको ऊपर रख लें, या जो हमारा H3 होता है उसको हम ऊपर रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने अपने H1 को अपनी साइट के टॉप के ऊपर लिखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज कीवर्ड। तो कीवर्ड में
ہم نے جو اپنا پرائمری کی ورڈ ہوتا ہے کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے جو H1 ہوتا ہے اس میں لکھیں. اگر اس میں نہ لکھیں تو کم از کم ہمیں اپنے جو سینونیم کی ورڈ ہوتے ہیں اپنے کی ورڈ سے ملتے جلتے جو کی ورڈ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میرا ایک کی ورڈ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ انسٹیٹیوٹ. تو میں اگر اس کو H1 میں لکھوں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوچنگ بھی میں لکھ سکتا ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹریننگ بھی میں لکھ سکتا ہوں. اس طریقے سے جو ہمارے سینونیم ہوں گے یا جو ملتے جلتے کی ورڈ ہوں گے ہم ان کو بھی اپنے H1 میں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اوائڈ لانگ H1. یہ نہیں کہ بہت لمبا سا ہم اپنا H1 لکھ لیں جس کو پڑھتے ہوئے یوزر کو بھی کافی مشکل ہو، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو H1 ہے اس کو ہمیں چھوٹا سا لکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 20 سے لے کر 60 کریکٹر تک، یا زیادہ بھی آپ کریں تو 70، جس طرح یہ مینشن ہے کہ ہمیں اپنے جو H1 ہے اس کو سرچ انجن یعنی کہ کرالر کے لیے اور یوزر کے لیے دونوں کے لیے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ اگر ہمارے H1 پر اگر کرالر آتا ہے تو اس کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو، اور اسی طرح اگر کوئی ہماری سائٹ کے اوپر یوزر آ کے ہمارے H1 کو پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو. تو جو ہمارے H1 ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو ہمارا زیادہ امپورٹنٹ کوئی ہیڈنگ ہوتی ہے ہم اس کو ٹاپ پہ لکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو H1 لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو اس سے کم لیول کا کی ورڈ ہو یا اس سے کم لیول کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم H2 لکھتے ہیں، اور اس سے نیچے ہم H3 دین سو آن. اس طریقے سے ہم نیچے کی طرف آتے ہیں. یہ نہیں کرنا کہ پہلے ہم اپنے ویب پیج کے اوپر H2 لکھ دیں اور بعد میں H1 لکھیں، ایسا بالکل نہیں کرنا. ہمیں سب سے پہلے H1 لکھنا ہے دین H2 لکھنا ہے. اور اگر ہم اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر اپنا H1 لکھیں تو وہ ایک پرفیکٹ طریقے سے SEO فرینڈلی H1 لکھا جا سکتا ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.